Audio Jungle. Audio Jungle. Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficent. कल हमने पढ़ा था लिपिड की क्लासिफिकेशन के बारे में, लिपिड की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिपिड्स की एडवांस क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हम लिपिड्स को डिवाइड कर लेते हैं इन एट डिफरेंट ग्रुप्स। सो दिस इज़ द मेन structure formula of the lipids, in which a glycerols along with 3 fatty acids combines and make a triglycerides molecules. This is one glycerols are 1 to 3 trihydroxypropane, and this is the fatty acid, and there is attached 3 molecules of fatty acid with one glycerol molecules. As a result of this dehydration may take place because in this reaction 3 H2O molecules removed from the both molecules. That's why it is called dehydration reaction. And as a result of these dehydrations, the OH group or hydroxy group of both molecules convert into esters group. So this is the formula of ester. That's why triglyceride we also call them triesters, because of the ester function group which is present in triglycerides molecules. Today the objective of the lecture is physical and chemical properties of fats, roles of phospholipids in cell membrane, role of steroids or cholesterols, distinguish between soaps and detergents. Fatty acids. We have studied earlier in the previous lecture हाइड्रोकार्बन विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी फैटी एसिड्स क्या है, वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप या COOH ग्रुप पाया जाता है। इट मीन्स कि फैटी एसिड में हमारे पास कौन सा ग्रुप, इट मीन्स कि फैटी एसिड में हमारे पास कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप या COOH फंक्शन ग्रुप पाया जाता है। पोलर हाइड्रोफिलिक एंड्स एंड नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड, यानी इसका मतलब यह है कि फैटी एसिड या ट्राइग्लाइसराइड ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफिलिक्स, यानी इट मीन्स कि इसका जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक्स होता है। दैट्स वाई ट्राइग्लाइसराइड इज आल्सो कॉल्ड एम्पीफेलिक्स, बिकॉज वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राइग्लाइसराइड्स में कंटेन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर components. Chain typically between 4 and 24 कार्बन, और फैटी एसिड्स या ट्राइग्लाइसराइड में जो कार्बन की चेन होते हैं इसमें मिनिमम हमारे पास 4 कार्बन और मैक्सिमम हमारे पास 24 कार्बन होते हैं। मे बी सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, यानी ट्राइग्लाइसराइड्स इफ देयर इज प्रेजेंट सिंगल बॉन्ड्स then the fatty acid or triglycerides will be saturated, and if there is present multiple bonds such as in oils, then the triglycerides will be unsaturated and may be attached to functional group. और इसके साथ साथ यहाँ पे ट्राइग्लाइसराइड्स में हमारे साथ क्या होते हैं, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप यानी ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप या O, and if there may be any compound, there may be carbon, there may be CH3 group, any groups, alkyl groups may be attached, but this is the functional group of esters. ठीक है, तो इट मीन्स कि ट्राइग्लाइसराइड्स में हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये है अब ट्राइग्लाइसराइड्स। ठीक, ट्राइग्लाइसराइड RTG, सिंपली हम इसको एब्रीविएट कर लेते हैं किस तरह, TG। ट्राइग्लाइसरोल भी हम इसको कहते हैं TAG, और ट्राइग्लाइसराइड या ट्राई एसाइल ग्लाइसराइड भी हम इसको कह सकते हैं। इसके ये 3-4 मुख्तलिफ नेम्स है, यानी इसको हम जो है ना TG भी कह सकते हैं, ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल भी कहते हैं, TAG भी कह सकते हैं, और ट्राई एसाइल ग्लाइसराइड्स भी कहते हैं। इज़ एन एस्टर्स डिराइवेटिव फ्राम ग्लाइसरोल्स एंड 3 फैटी एसिड, और ये क्या है, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है किस चीज़ की, ईस्टर की, यानी इसमें हमारे पास ईस्टर की फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है।
और ये हम डिराइव कर लेते हैं, यानी ये obtain कर लेते हैं फ्रॉम ग्लाइसिरोल एंड फैटी एसिड्स। ये इसकी केमिकल रिएक्शन है, जिस तरह मैंने आप लोगों को फर्स्ट स्लाइड्स में समझा दिया कि ये ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके एज ए रिजल्ट ऑफ दिस 3H2 मॉलिक्यूल्स जो है ना वो एक्सक्रीट होते हैं, वो सिंथेसाइज होते हैं, और जो है ना वो दोनों मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं टुवर्ड ट्राइग्लाइसराइड मॉलिक्यूल। एंड इन ट्राइग्लाइसराइड मॉलिक्यूल देयर इज़ 1 ग्लाइसिरोल एंड 3 फैटी एसिड्स विद द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर। अब है वैक्सीज। ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद हाई मॉलिक्यूलर वेट मोनोहाइड्रॉक्सी अल्कोहल्स, एग्जांपल बीजवैक्स एंड कार्निवोवैक्स। अब वैक्सीज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है, एडवांस क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, जिसमें हम लिपिड्स को जो है ना 8 मुख्तलिफ ग्रुपों में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें एक ग्रुप ये भी है, यानी वैक्सीज। वैक्सीज क्या है, ये भी जस्ट लाइक फैटी एसिड, जस्ट लाइक ट्राइग्लाइसराइड, ये भी ईस्टर इन नेचर है। लेकिन इसमें मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो अल्कोहल पाया जाता है, यहाँ पे जो ग्लाइसिरोल्स मॉलिक्यूल पाया जाता है, वो हमारे पास कौन सा होता है, वो हमारे पास मोनोहाइड्रॉक्सी, यानी ग्लाइसिरोल्स। अगर आप ग्लाइसिरोल की स्ट्रक्चर को पढ़े तो ग्लाइसिरोल की स्ट्रक्चर इस तरह है ना, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो 3OH या हाइड्रॉक्सी ग्रुप जो है ना वो अटैच होते हैं विद 1 ग्लाइसिरोल्स, बट इन मोनोहाइड्रॉक्सी देयर विल बी ओनली 1 group. In monohydroxy, these 2 groups are not present. Only 1 group is attached with the alcohol. और इसका क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट हाई है, क्योंकि इसमें हमारे पास कार्बन की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। That's why we call them वैक्सीज। तो वैक्सीज क्या है, वैक्सीज हमारे पास सिमिलरली ट्राइग्लाइसराइड्स है, but the only difference is that the alcohol molecule which are present in वैक्सीज is monohydroxy. इट मीन्स कि यहाँ पे जो है ना सिर्फ एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है ना वो अटैच होता है। और इसकी एग्जांपल क्या है, इसके हमारे पास बी वैक्स है, जिस तरह ये शहद के मक्खियों का छत्ता होता है, कार्नोबा वैक्स, मुख्तलिफ़ किस्म के वैक्स जो हम लेबॉर्ट्रीज में तैयार कर लेते हैं। और ये जो है ना इसकी वैक्सीज की, यानी बी वैक्सीज की ये फार्मूला है, कार्नोबी वैक्सीज की ये जो है ना वो स्ट्रक्चर फार्मूला है, वो स्पर्मेटिक वैक्स इसकी ये जो है ना ये फार्मूला है। अब हम आते हैं फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स हमारे पास वो लिपिड्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। तो फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड जस्ट लाइक ट्राइग्लाइसराइड्स ये है, लेकिन ट्राइग्लाइसराइड में हमारे पास जो है ना वो 3 फैटी एसिड होते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 फैटी एसिड होते हैं, और एक फैटी एसिड को हम रिप्लेस कर लेते हैं विद फॉस्फेट ग्रुप। सो फॉस्फोलिपिड आर फॉस्फेटाइड्स, यानी इसके 2 नाम है। फॉस्फोलिपिड्स को हम फॉस्फोलिपिड्स या फॉस्फेटाइड्स भी कहते हैं। आर कंपाउंड्स containing fatty acids and glycerol in addition to phosphoric acids, nitrogen bases and other substituents। यानी जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि ये भी ट्राइग्लाइसराइड्स की तरह है, लेकिन ट्राइग्लाइसराइड में चूँकि हमारे पास 3 फैटी एसिड होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इन ट्राइग्लाइसराइड में अगर हम एक फैटी एसिड को रिप्लेस करके विद फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन बेस या एनी अदर कंस्टिट्यूएंट, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फॉस्फेट ग्रुप जो है ना वो कह सकते हैं। इट मीन्स के फॉस्फेट ग्रुप में हमारे पास एक ग्लाइसिरोल्स पाया जाता है, ठीक है, 2 हमारे पास वो फैटी एसिड पाए जाते हैं, ठीक है, और 1 जो है ना वो अदर जो है ना वो हमारे पास अदर कंस्टिट्यूएंट या अदर सब ग्रुप जो है ना वो हमारे पास पाया जाता है। तो फॉस्फोलिपिड्स क्या है, फॉस्फोलिपिड्स में हमारे पास 1 ग्लाइसिरोल, 2 फैटी एसिड एंड 1 जो है ना वो हमारे पास अदर्स ग्रुप जो है ना वो पाया जाता है। And phospholipids can be phosphoglyceride, phosphoinositide and phosphosphingosides। ये मुख्तलिफ फंक्शन ग्रुप है। अगर हम इसके साथ जो कंस्टिट्यूएंट अटैच कर लेते हैं, इसके मुख्तलिफ जो है ना वो नेम्स है, मुख्तलिफ ग्रुप्स के कंस्टिट्यूएंट हम इसके साथ अटैच कर लेते हैं, और इसके बेस पे इसके फॉस्फोलिपिड्स, ये फॉस्फोग्लाइसराइड्स या फॉस्फोइनोसिटाइड्स एंड फॉस्फोस्पिंगोसाइड, ये फंक्शनल ग्रुप के बेस पे हम इसको कह सकते हैं। अब स्ट्रक्चर के ज़रिए से हम इसको जो है ना वो समझाने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है अल्कोहल, ठीक है, या ये हमारे पास है ग्लाइसिरोल, ये हमारे पास है 1 फैटी एसिड, ये हमारे पास है दूसरा फैटी एसिड। जिस तरह मैंने आपको बताया कि फॉस्फोलिपिड्स में हमारे पास 2 फैटी एसिड होते हैं, 1 हमारे पास जो है ना वो अल्कोहल होता है, और 3rd
फैटी एसिड को हम रिप्लेस कर लेते हैं विद एनी फॉस्फेट और एनी अदर ग्रुप। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 1 हमारे पास है ना अदर्स ग्रुप, ये अदर ग्रुप ये फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। 2 हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास ये ग्रुप्स है, फैटी एसिड ग्रुप है, और 1 हमारे पास ये ग्लाइसिरोल की ग्रुप्स है। तो अगर हमारे पास इस तरह की कोई मॉलिक्यूल आपसे लोग पूछ सकता है कि फॉस्फोलिपिड में हमारे पास कितने फैटी एसिड्स होते हैं, या फॉस्फोलिपिड में हमारे पास कितने अल्कोहल्स होते हैं, या फॉस्फोलिपिड में हमारे पास कौन सा ग्रुप्स पाया जाता है, तो आप इसको जो है ना ईजिली आंसर कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है स्टीरॉइड्स की। ये हम पढ़ेंगे जो है ना लिपिड्स की मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसकी एक मेंबर है स्टीरॉइड्स। अब स्टीरॉइड्स क्या है, स्टीरॉइड की स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। स्टीरॉइड comprises a group of cyclical organic compounds whose basis is a characteristic arrangement of 17 carbon atom in a 4-ring structure linked together forms a 3 carbon rings allowed followed by a 5 carbon rings and an 8 carbon sides chain and a carbon 17। यानी इसका मतलब सिंपल ये है कि इसमें हमारे पास जो है ना स्टीरॉयड में हमारे पास कितने कार्बन होते हैं, हमारे पास 17 जो है ना वो कार्बन पाए जाते हैं, और इन 17 के कार्बन की मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर या मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो प्रोसेस के ज़रिए वो एक दूसरे से अटैच होते हैं। इसमें जो है ना वो 4 रिंग्स होते हैं, इसके साथ 3 कार्बन रिंग्स अटैच होते हैं साइड पे, और इसके साथ 5 कार्बन रिंग और भी होते हैं, और इसके जो है ना साइड चेन या साइड के कार्बन जो है ना वो सारे अगर हम इसको इंक्लूड कर ले तो इसके जो है ना वो तादाद 17 बन जाते हैं, ठीक। इसके मुख्तलिफ़ किस्म के यानी स्टीरॉयड के हमारे पास मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स है। आप सिर्फ इतना रिमेंबर करें कि आप लोगों से पूछ सकता है कि स्टीरॉयड की एग्ज़ाम्पल क्या है, और स्टीरॉयड में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आप लोग इसको ईज़िली जो है ना वो आंसर जो है ना दे सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन इसकी हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला है। इसके साथ साथ कार्टिसोन, विटामिन डी एंड कोलेस्ट्रॉल, दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्टीरॉयड्स। These are the example of steroids. So how many example of steroids have 4 example in human body, which is testosterone, cortisone, vitamin D and one cholesterol, and all these have different roles and responsibility in the human body. अब हम पढ़ेंगे स्टीरोल। स्टीरोल क्या है, ये भी स्टीरॉयड की जो है ना ये एक सब ग्रुप है, या मीन्स कि ये भी स्टीरॉयड्स का एक पार्ट है। स्टीरोल आल्सो नाउन ए स्टीरॉयड अल्कोहल, यानी इसमें जो है ना फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो है ना स्टीरोल में हमारे पास जो है ना स्टीरॉयड के साथ अल्कोहल या हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है ना वो अटैच होता है। दैट्स वाई वी कॉल देम स्टीरोल, यानी इट मीन्स कि स्टीरोल में हमारे पास इस ग्रुप का होना लाजमी है। ये हमारे पास बेसिक क्या है, ये हमारे पास स्टीरॉयड अल्कोहल है, आर अ सब ग्रुप ऑफ द स्टीरॉयड इन एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक्स मॉलिक्यूल्स। और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एक अलग क्लास है, यानी ये भी बेसिकली स्टीरोल हमारे पास क्या है, स्टीरोल हमारे पास स्टीरॉयड है, बट द मेन डिफरेंस इज दैट इन स्टीरोल देयर इज प्रेजेंट हाइड्रोक्सी ग्रुप इंस्टेड ऑफ द अदर ग्रुप विच आर प्रेजेंट इन द स्टीरॉयड फैमिली। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल एग्जाम्पल है हमारे पास किस चीज़ की, हमारे पास एग्जाम्पल है स्टीरॉयड्स की, स्टीरॉयड लिपिड की। A compounds of the sterol types found in most body tissue including the blood and the nerve। यानी कोलेस्ट्रॉल हमारे पास कहाँ पे पाए जाते हैं, ये हमारे पास जो है ना मुख्तलिफ़ जगहों पे पाए जाते हैं। ये भी बेसिकली क्या है, यानी कोलेस्ट्रॉल भी बेसिकली हमारे पास जो है ना वो स्टीरोल है। कोलेस्ट्रॉल और स्टीरोल जो है ना वो एक दूसरे के सेम है, बट द मेन डिफरेंस इज दैट देयर मे बी एन एलिफेटिक ग्रुप्स आल्सो अटैच। यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो साइक्लिक के साथ साथ या एरोमेटिक्स के साथ साथ हमारे पास जो है ना यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल में पाए जाते हैं एलिफेटिक्स ग्रुप, जो कि हमारे पास नहीं पाए जाते हैं सिंपल स्टीरोल में। दैट्स वाई इट्स द बिग डिफरेंस बिटवीन कोलेस्ट्रॉल एंड स्टीरोल मॉलिक्यूल्स। अब यूजेस ऑफ फैट्स इन द ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी में फैट्स की मेन फंक्शन क्या है। मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में भी बहुत डिटेल से इसके बारे में बात की थी कि इसके मुख्तलिफ़ किस्म के ह्यूमन बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले कर लेते हैं। ये ह्यूमन बॉडी में एज स्ट्रक्चर यूनिट्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इसकी फैट्स की यानी ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से जो है ना वो फंक्शन है। अ हेल्थी बॉडी नीड सम फैट्स विच कंटेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यानी हमारी ह्यूमन बॉडी में एक जो है ना वो प्रॉपर क्वांटिटी की फैट्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम जो है ना
कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए कोई फूड, कोई ग्लूकोज इनटेक ना ले तो ये फैट जो है ना ये कन्वर्ट होते हैं टूवर्ड एनर्जी। योर बॉडी यूज डाइटरी फैट्स टू मेक टिश्यूज एंड मैन्युफैक्चर बायोकेमिकल सच एज हार्मोन्स। यानी इट मीन्स कि हमारे सेल के टिश्यूज, हमारी सेल्स की फॉर्मेशन में भी जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के फैट्स जो है ना अपना रोल प्ले कर देते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स होते हैं, इसमें भी वो रोल प्ले कर सकते हैं। फैट्स इन योर डाइट्स इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट एड फ्लेवर टू फूड। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो फैट्स हम एज ए फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह बी जो है ना हानी की जो चत्ता होता है, बी वैक्स, इसको भी हम जो है ना एज ए फ्लेवर जो है ना हम यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के गम्स फॉर्मेशन में, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो बेकरीज फूड प्रिपरेशन में। हाउ एवर फैट्स में आल्सो बी हैज़ार्डियस टू योर हेल्थ। लेकिन अगर इसकी तादाद जो है ना यानी फैट्स की तादाद अगर एक प्रॉपर अमाउंट से जो है ना वो बढ़ जाए तो ये ह्यूमन बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के एथीरियोस्क्लेरोटिक डिजीज़, मुख्तलिफ़ किस्म के MI हार्ट डिजीज़ जो है ना DVT, मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ जो है ना ये काज कर सकते हैं अगर इसकी अमाउंट जो है ना वो अपनी प्रॉपर क्वांटिटी, अपनी प्रॉपर अमाउंट जो है ना वो बढ़ जाए। प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक 1 ग्राम जो है ना लिपिड्स को अगर हम जो है ना वो इसकी ऑक्सीडेशन करें तो एज ए रिज़ल्ट ऑफ दैट 9 किलो कैलोरीज जो है ना वो एनर्जी प्रोड्यूस हो सकता है। इसके अलावा गिव शेप्स टू योर बॉडी, ये हमारी ह्यूमन बॉडी की शेप्स में यानी मुख्तलिफ़ किस्म की बॉडी पार्ट्स में मुख्तलिफ़ किस्म के एडाइपोस टिश्यूज़ पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ़ बॉडी को एक शेप देते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये शख्स ओबीज़ है और ये शख्स जो है ना ये हमारे पास नॉर्मल है, ये मॉर्बिडली ओबीज़ है। तो ये हम किस बेस पे कह सकते हैं? हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फैट्स। Cushion your skin. Imagine sitting in your chair for a while as you enjoy your visit without your buttocks to pillow your bones. हमारे जो है ना वो बटक्स एरियाज़ में फैट्स अवेलेबल होती है जो ऐसे कॉशंस जो है ना वो हमारी ह्यूमन बॉडी को एज ए सपोर्ट देते हैं। जैसा हम पिलो पे अपना सर रखते हैं तो हम जो है ना वो टायर्ड महसूस नहीं कर सकते। इस तरह हम प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए जो है ना वो हम जो है ना बैठे रहते हैं किसी चेयर्स पे, तो हम कोई भी जो है ना वो टेंशन्स, कोई भी जो है ना वो पेन महसूस नहीं कर सकते। वो किसी वजह से कि हमारे बटक्स एरियाज़ में जो फैट्स होता है वो एज ए कॉशंस, वो एज अ तक या वो एज ए कम्फर्ट जो है ना वो अपना काम कर लेता है। एक्ट एज एन इंसुलेटर ब्लैंकेट दैट रिड्यूस हीट लॉस। और वो क्या कर लेते हैं मुख्तलिफ जो है ना माइलिन शीट, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ सेल्स के ऊपर जो है ना मुख्तलिफ किस्म के फैट्स लेयर पाए जाते हैं जो एज हीट की प्रोडक्शन और हीट की लॉस में जो है ना वो हेल्पफुल होते हैं। पार्ट ऑफ एवरी सेल मेम्ब्रेन द आउटर स्किन दैट होल्ड्स ईच सेल्स टुगेदर। ये हमारे स्किन के आउटर लेयर में भी पाए जाते हैं एपिडर्मिस में, जिसकी वजह ये स्किन थोड़ा सा ऑयली टाइप्स होता है। ठीक है। अ कंपोनेंट ऑफ माइलिन शीट, ये माइलिन शीट में भी पाया जाता है। द फैटी मटेरियल दैट शीट नर्व सेल्स एंड मेक इट पॉसिबल फॉर देम टू फॉरवर्ड द इलेक्ट्रिकल मैसेज दैट एनेबल यू टू थिंक, सी, स्पीक, मूव एंड परफॉर्म द multitudes of tasks natural to a living body. Brain tissues also is rich in fats. तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना नर्व सिस्टम के मुख्तलिफ़ फंक्शंस है और ये फंक्शन किसी वजह से पॉसिबल है। ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीट विच इज़ मेड ऑफ लिपिड्स लेयर। A shock absorber that protect your organs such as possible if you fall or if you injure। मुख्तलिफ़ किस्म के एरियाज़ में जिस तरह हमारे बोन्स में, जिस तरह हमारे जॉइंट्स में हमारे कार्टिलेज होते हैं, वहाँ पे जो है ना वो साइनोवियल फ्लूइड्स होते हैं। तो साइनोवियल फ्लूइड बेसिकली क्या होते हैं? ये फैटी फ्लूइड होते हैं जो एज अ लुब्रिकेंट जो है ना वो एज अ कर्सन, एज अ लुब्रिकेंट वो हमारी पेन को रिड्यूस कर लेते हैं और मूवमेंट को जो है ना वो प्रमोट कर लेता है। अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ हार्मोन्स एंड अदर बायोकेमिकल सच एज विटामिन डी एंड बाइल्स। विटामिन डी क्या है? ये हमारी बोन में मुख्तलिफ़ किस्म के कैल्शियम प्रोसेस को एक्टिवेट कर लेता है। बाइल साल्ट क्या कर लेती है? हमारी जो है ना ह्यूमन बॉडी में एज ए हेल्पफुल है इन डाइजेशन ऑफ डिफरेंट फूड कंटेंट। अब इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्योर फैट्स एंड ऑयल आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। यानी जितने भी हमारे पास प्योर ट्राइग्लाइसराइड्स है या प्योर हमारे पास जितने भी फैट्स और ऑयल्स है ये हमारे पास कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस है। ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक कलर्स, ऑर्डर्स एंड फ्लेवर दैट वी एसोसिएट विद सम ऑफ देम आर इम्पेयर्ड बाय फॉरेन सब्सटीट्यूएंट्स। और जिस फैट्स या जिस ऑयल का कोई जो है ना वो फ्लेवर हो, कोई टेस्ट हो, तो वो किस वजह से होता है कि इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, यानी हम मुख्तलिफ ग्रुप्स में किसी एक फैटी एसिड को या दो फैटी एसिड को किसी दूसरे कंस्टिट्यूएंट से रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये इसकी वजह से इसकी जो है ना फ्लेवर, इसकी टेस्ट बन जाती है।
Fats and oils are lighter than water, having densities as about 0.8 ग्राम पर क्यूब। तो इसकी क्या है, ये हमारे पास वाटर से जो है ना वो लाइट है, इसकी डेंसिटीज़ यानी वॉल्यूम पर वॉल्यूम जो है ना यानी इसकी वॉल्यूम पर क्यूबिक इसकी जो डेंसिटीज़ है वो कम है। इसकी वजह से ये अक्सर फैट्स और ऑयल्स आप लोगों ने देखा होगा कि ये फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यानी ये पानी की सतह पे जो है ना वो तैरते हैं। They are poor conductors of heat and electricity and therefore serve as excellent insulator for the human body, slowing the loss of heat through the skins। ये एक इंसुलेटर है, यानी इसमें किसी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यानी कोई भी जो है ना हीट इसमें पास नहीं होती, और इसकी वजह से ये जो है ना वो हीट की इंसुलेशन में या हीट की मेंटेनेंस में हेल्पफुल होते हैं। फैट्स एंड ऑयल कैन पार्टिसिपेट इन अ वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, फॉर एग्जांपल बिकॉज ट्राइग्लिसराइड्स आर ईस्टर्स। Remember this one, you may be asked anywhere in any MCQs, then you must be remember this one कि triglycerides are esters in nature and in functional group. You may remember this one. They can be hydrolyzed in the presence of an acid, a base or specific enzyme known as lipase. It means कि lipase क्या है, ये digestion कर लेता है। अगर हम किसी लिपिड्स या किसी फैट्स ऑयल को जो है ना हम इंजेस्ट करें, इसको टेक ओवर करें, तो ये लाइपेज एक इंजाइम्स है जो लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है। सो यू मे आस्क एनीवन इन एनी एमसीक्यूज दैट विच इज़ द एंजाइम्स विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, तो यू मे बी क्लिक्स दैट लाइपेज इज द एंजाइम दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस इज यूज्ड टू मेक सोप्स एंड इन कॉल्ड सेपोनिफिकेशंस, नहीं हम सोप्स की बना लेते हैं। इसके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के फैट्स जो है ना इसकी प्रोसेस कर लेते हैं, और इस प्रोसेस को हम सेपोनिफिकेशन के लेते हैं, और इस सेपोनिफिकेशन के ज़रिए हम जो है ना वो सोप्स की प्रिपरेशन कर लेते हैं, यानी बेस और फैट्स को मिलाकर सेपोनिफिकेशन कर लेते हैं, और एज ए रिज़ल्ट ऑफ दैट वी मे ऑब्टेन डिफरेंट डिटर्जेंट एंड सोप्स। अब रोल ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, यानी वो फॉस्फोलिपिड्स ये भी एडवांस क्लासिफिकेशन की एक टाइप है। फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन्स कॉल्ड द लिपिड्स बाइलेयर्स। हमारी सेल की जो आउटर लेयर है जिसको हम लिपिड्स बाइलेयर भी कह सकते हैं, वहाँ पे लिपिड्स मौजूद होता है, यानी लिपिड्स की वो टाइप्स मौजूद होते हैं जिसको हम फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं, और ये वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के इंग्रेडिएंट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लूइड्स, मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स की ट्रांसपोर्ट्स में हेल्पफुल होता है, और इसकी ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट कर लेते हैं कि सेल के लिए कितना नीड्स है, इतनी नीड्स के लिहाज से वो इस फ्लूइड्स को, वो इस इलेक्ट्रोलाइट्स को सेल के अंदर अलाउ कर देता है। अब रोल ऑफ स्टेरॉयड या कोलेस्ट्रॉल की ह्यूमन बॉडी में कौन सा रोल है? द बॉडी मेक कोलेस्ट्रॉल इन द लिवर, यानी रिमेंबर दिस वन कि हमारी ह्यूमन बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे पाए जाते हैं? ये हमारे ह्यूमन बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन लिवर्स में जो है ना वो वाक़ होती है, and use it for a variety of important functions ranging from maintaining healthy cell membrane to building crucial hormone and vitamin। यानी कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल ये हमारे पास प्रीकर्सर है मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स और मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स में, और मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स के अपने ह्यूमन बॉडी में अपने रोल्स है, इस तरह विटामिन्स के भी मुख्तलिफ़ किस्म के रोल्स पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज़ एन एसेंशियल लिपिड कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और कोलेस्ट्रॉल जो स्टेरॉइड्स की एक टाइप है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है और इसका अपने फंक्शन है। कोलेस्ट्रॉल इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन एंड बॉयल एसिड्स। इंटरमीडिएट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस आर रिक्वायर्ड टू मेक विटामिन डी एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी कोलेस्ट्रॉल जो है ये सेल में जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन डी फॉर्मेशन में है। इस तरह अगर इसकी मॉडिफिकेशन करे तो इसके रिज़ल्ट जो है ना हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन जो है ना सेल मेम्ब्रेन में इसको एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन के टाइप में जो है ना वो हम चेंज कर सकते हैं। हाई प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल प्रोमोट एथेरियोस्क्लेरोसिस। एथेरियोस्क्लेरोसिस मीन्स कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक वेन है या हमारे पास एक आर्टरी है। अब यहाँ पे अगर इसके साइड पे जो है ना यहाँ पे अगर हमारे साथ जो है ना वो फैट्स या कोलेस्ट्रॉल अटैच हो जाए तो इसमें ब्लड फ्लो जो है ना वो कम होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एथेरियोस्क्लेरोसिस। Atherosclerosis is the conditions in which fats is accumulated
ऑन द सरफेस ऑफ वेसल्स एंड रिड्यूस द ब्लड फ्लो टू द आर्गन्स। और इसके ज़रिए जो वेसल किसी आर्गन्स को ब्लड सप्लाई कर लेते हैं वहाँ पे वो ब्लड सप्लाई स्टॉप होती है और इसकी जो है ना वो निक्रोसिस, ये इसकी फंक्शन जो है ना वो रिड्यूस होते हैं। स्केटर्ड इन द लिपिड्स बाय लेयर और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल विच हेल्प टू कीप द मेम्ब्रेन फ्लूइड कंस्टिट्यूएंट्स। यानी कोलेस्ट्रॉल हमारी सेल की जो फ्लूइडिटी है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको जो है ना वो मेंटेन करने, उसको रिटेन करने में वो अपना रोल प्ले करता है। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है सोप्स और दूसरा है डिटर्जेंट्स। यानी एक हमारे पास है साबुन्स और दूसरा है हमारे पास डिटर्जेंट, जिसको हम सर्फ भी कह सकते हैं इन डेली यूजेस। तो ये क्या है, यानी सोप्स क्या है और डिटर्जेंट्स क्या है? सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स and salt having alkyl chains longer than 8 carbon exhibit unusual behavior in water due to the presence of both hydrophilic and hydrophobic alkyl regions in the same molecules। ये सेंटेंस ये कहता है कि जब हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को जिसमें ज़्यादा मालिक्यूल है कार्बन के 8 से ज़्यादा, तो वो कुछ अजीब और गरीब किस्म के बिहेवियर शो कर सकते हैं। यानी एक मालिक्यूल्स में हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग पार्ट्स भी अवेलेबल होता है और एक मालिक्यूल में हमारे पास हाइड्रोफोबिक पार्ट भी पाया जाता है। तो इसकी वजह से ये कुछ अनयूजुअल जो है ना वो बिहेवियर शो कर लेते हैं और इस बिहेवियर को हम क्या कहते हैं? इसको हम एम्पीफिलिक्स यानी ऐसे मालिक्यूल्स मालिक्यूल्स। व्हाट इज़ एम्पीफिलिक्स? एम्पीफिलिक्स इज़ अ मालिक्यूल्स विच हैव बोथ पोलर्स एंड नॉन पोलर्स एंड्स। और एम्पीफिलिक्स को हम एम्पीफेटिक जो है ना वो सब्सटेंसेस भी कह सकते हैं। फैटी एसिड्स मेड ऑफ 10 और मोर कार्बन एटम आर नियरली इनसॉल्युबल इन वाटर। और हमारे पास जितने भी फैटी एसिड है, जितने भी ट्राइग्लाइसराइड है जिसमें कार्बन की एटम्स की तादाद ज़्यादा हो 10 से, वो वाटर में इनसॉल्युबल है, वाटर में वो साल नहीं होते। एंड बिकॉज ऑफ देयर लोअर डेंसिटी फ्लड्स ऑन द सरफेस व्हेन मिक्स विद वाटर। और इसकी वजह से हमने पढ़ा है कि ये इसकी डेंसिटी यानी लिपिड की डेंसिटी वाटर से कम होती है और इसकी वजह से ये फ्लड्स होते हैं, यानी ये तैरते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। फैटी एसिड स्प्रेड इवेंटली एन एक्सटेंडेड वाटर सरफेस इवेंचुअली फॉर्मिंग अ मोनोमोलिकुलर लेयर इन विच द पोलर कार्बोक्सिलिक या द पॉलीकार्बोक्सिल ग्रुप्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड एट द सरफेस एट द वाटर इंटरफेस and their hydrocarbon chains are aligned together away from the वाटर मालिक्यूल। यानी जिस तरह हमने पढ़ा कि हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड्स में जो है ना वो एक ग्रुप्स हमारे पास ईस्टर की पाई जाती है, या फैटी एसिड में हमारे पास एक ग्रुप किस चीज़ का, वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का पाया जाता है। तो ये सेंटेंस ये कहता है कि ये कार्बोक्सिलिक जो कार्बोक्साइल का या COOH का फंक्शन ग्रुप है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है वाटर के साथ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास क्या है, वहाँ पे हमारे पास OH ग्रुप पाया जाता है। तो ये OH ग्रुप वाटर के H2O ग्रुप के साथ अटैच करके हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। और जो हाइड्रोकार्बन चेन है यानी जो फैटी एसिड्स की चेन है वो वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बना लेता, तो वो वाटर से दूर जो है ना वो भागता है। और जो हमारे पास कार्बोक्साइल ग्रुप है चूँकि वो हाइड्रोफिलिक है तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। Substances that accumulate at water surface and change the surface properties are called surfactants। और ऐसे substances जो वाटर के सरफेस के साथ जो है ना वो इसी तरह के जो है ना बॉन्ड्स बना लेते हैं, वाटर के सरफेस पे इसी तरह तैरते हैं, ऐसी चीज़ों को जो है ना वो हम सर्फेक्टेंट कहते हैं। अब सर्फेक्टेंट क्या करते हैं? सर्फेक्टेंट इस तरह कर लेते हैं कि चूँकि सर्फेक्टेंट्स हमारे पास क्या है, फैट्स है, या हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड्स है, या हमारे पास सोप्स एंड डिटर्जेंट्स है, ठीक है। तो अब सर्फेक्टेंट इस तरह काम करते हैं कि सर्फेक्टेंट जो है ना वो अपना हाइड्रोफिलिक जिसका पार्ट्स है या जिसका हेड्स है जिसमें कार्बोक्साइल ग्रुप होता है वो वाटर के साथ जो है ना वो बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। वाटर पाया जाता है अगर हम किसी चीज़ को या हम किसी कपड़े को जो है ना सर्फ जो है ना किसी बर्तन में डाल करके हम इसके ऊपर सर्फ डाल देते हैं, तो सर्फ में चूँकि हमारे पास जो है ना वो कार्बोक्साइल के ग्रुप पाए जाते हैं, तो ये कार्बोक्साइल ग्रुप वहाँ पे अटैच करके हाइड्रोजन बना लेते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना वो ट्रैप कर लेता है जो भी वाटर में जो भी वाटर में कोई कपड़ा वगैरह हो, कोई जो है ना वो ड्रेसेस वगैरह हो, तो वहाँ पे जो भी इम्प्योरिटीज़ हो, वहाँ पे जो भी हमारे पास जो है ना वो गंद वगैरह पाए जाते हैं इस कपड़े के ऊपर,
तो वहाँ पे चूँकि वाटर्स पाए जाते हैं, क्योंकि उसको तो हमने वाटर में डाला है, तो ये हाइड्रोफिलिक स्पॉट वाटर के वो मालिक्यूल जो पाए जाते हैं इनसाइड द ड्रेस, उसके साथ अटैचमेंट कर लेते हैं, और इसकी अटैचमेंट के ज़रिए से जो है ना वो इसको ट्रैप कर लेता है, इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो इसकी वजह से ये जो है ना ये सर्फेक्टेंट सोप्स एंड डिटर्जेंट हमारी जो है ना ड्रेस की क्लीनिंग में या ड्रेस की सफाई में वो हेल्पफुल होते हैं। तो ये अब हमारे पास है सोप्स के, डिटर्जेंट्स के मुख्तलिफ़ किस्म के, उसके जो है ना वो हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर फार्मूले है। तो ये सोप्स सोडियम स्टीयरेट्स, इसमें हमारे पास ये ग्रुप्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे ये नेगेटिव चार्जेस पाए जाते हैं, और ये वाटर की जो है ना वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसके ज़रिए से वो इसकी सफाई में हेल्पफुल होते हैं। इसी तरह एनायोनिक डिटर्जेंट सोडियम पी डोटिलो साइक्लोबेंजीन सल्फोनेट्स, इसकी हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला है। इसके साथ ये एक केटियोनिक डिटर्जेंट्स, इसके हमारे पास जो है ना ये स्ट्रक्चर फार्मूला है, और इसके साथ ये नॉन योनिक्स डिटर्जेंट्स, ये ऑन द बेसिस ऑफ दीज पोलर हेड्स, यानी ये इनका क्या है, ये जितने भी है ये हमारे पास पोलर हेड्स है, और ये वाटर के साथ जो है ना वो बॉन्ड्स बना लेता है। और कौन सा बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। और ये जितने भी नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल्स है, ये वाटर के साथ जो है ना वो बॉन्ड से नहीं बना लेते, और ये वाटर के सरफेस पे ये फ्लोट्स होते हैं, यानी ये वाटर के सरफेस पे तैरते रहते हैं। अब सोप्स और डिटर्जेंट जो फंक्शन प्ले कर लेता है, जो सफाई कर लेता है, वो बिकॉज ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप, बिकॉज ऑफ दिस पोलर हेड्स, क्योंकि ये जो है ना वाटर के साथ बॉन्ड बना लेता है, और जो भी चीज़ है इसकी सफाई में हमारे पास जो है ना वो अपना रोल प्ले कर लेता है। तो अब ये हमारे पास हुआ लिपिड्स की, जिसमें हमने पढ़ा लिपिड्स की जो है ना डिफिनीशंस की, लिपिड